राधा 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 राधा। श्री राधा रानी की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की। अब हम लोग स्मरण करेंगे श्री वृंदावन में होने वाली यमुना जी की जल की सतह के ऊपर, माने श्यामा श्याम श्री फूलों से निर्मित सुंदर नौका में आरूढ़ हैं और जलकेली के प्रसंग में, जल विहार के प्रसंग में श्यामा श्याम श्रीधाम वृंदावन में जो 8 घाट हैं, उन घाटों की अद्भुत अद्भुत रचना श्यामा श्याम अपने नेत्रों से अवलोकन करके बड़े आनंदित हो रहे हैं। हम लोग चित्रा सखी की घाट की शोभा स्मरण कर रहे थे कि बड़ा सुंदर चित्रा सखी जी के घाट पे बड़ा सुंदर जल की उस सतह के ऊपर हरियाली से युक्त, जहाँ विशद कल्प वृक्षों की शोभा है, कदम की शोभा है, मौलसरी की शोभा है, सुंदर कुंजों की शोभा है, सरोवर की शोभा है, निकुंजों बाग बगीचे आदि की बड़ी सुंदर शोभा है। मैंने कम से कम लगभग 1 किलोमीटर में वो जमुना जी के जल के ऊपर विशाल भूमि खंड है, उस पे अद्भुत जो भवन बने हुए हैं, सुंदर पशु पंछी वृंदों की छटा है, बगीचियों की माधुरी है और भव्य भव्य फूलों के भवन बने हुए, मंडल बना हुआ है, झूला पड़ा हुआ है कदम की डार पे, और कहीं झूला जो है वो सुंदर खम्भे वाला झूला है, कहीं पटरी वाला झूला है, और कहीं जो डालियाँ हैं कदम की उस पर पड़ी हुई वो रेशम की डोर में बंधी हुई सुंदर वो झूला की शोभा है। तो कल हम लोग स्मरण किए कि जिन ही प्रियालाल ने ऐसा भूमिखंड दर्शन किया है तो कौतुक बस उसको निरीक्षण करने की हृदय में लालसा जागृत होती है और वहाँ आकर के नौका रुक जाती है। प्रियालाल सखियों सहित उस भूमिखंड में पधारते हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मानो कोई नूतन वृंदावन प्रकट हुआ है, दिव्य वृंदावन प्रकट हुआ है, और लाल लल्ला उनकी एक एक शोभा को देख के बड़े आह्लादित हो रहे हैं। ऐसा ऐसा कौतुक वहाँ, ऐसी ऐसी दृश्यावली दिख रही हैं जिनको देख देख के प्रियालाल अघा नहीं रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं। और छिन्न हूँ तहाँ ते नहवै सकहीं न्यारे, ये तटवर्ती शोभा देख करके श्यामा श्याम एक पल के लिए भी यहाँ से एक कदम भी आगे बढ़ना चलना इनके लिए भारी पड़ रहा है। इतना आनंद लूट रहे हैं, इतने विशद आनंदित हो रहे हैं प्रियालाल। तो कल हम लोग स्मरण किए थे कि बड़ी सुंदर बाग के अंदर एक फूलों का मंडल दर्शन किया है
और उस मंडल पे चढ़ने के लिए हर दिशाओं से बड़े बड़े सोपान बने हुए हैं जो फूलों से निर्मित हैं। फूलों का ही वो मंडल है और उस पर बड़ा सुंदर कदम का वृक्ष है और वहाँ सुंदर झूला पड़ा हुआ है और झूला उसकी डांडी ये सभी फूलों के मसनद गेंदू तकिया आदि से सज्जित सुंदर चरणपीठिका भी है, वो भी फूलों से निर्मित है और बड़ा सिंहासन नुमा ये झूला है। तो प्रिया प्रीतम को यहाँ विराजमान करती हैं। कौतुक बस दोनों गरबैयाँ दिए विराजमान होते हैं और श्यामा श्याम को झूला झूलाती हैं विराजमान करके। झूलत लाड़िले लाल हिंडोरे लाड़िले लाल हिंडोर झूला में सखी थोरे थोरे झूला कि थोरे थोरे झूल फूल में बैठे दो झूल फूल में बैठे दो उमंग अंग अंग सो अंग अंग सो उमंग अंग अंग सो हे हाथ सिया रंग रंगीली सहचरी तैसी रंग रंगीली सहचरी सखी संग मन मोहे संग मन मोहे झूलत लाड़िले लाल हिंडोरे झूलावे सखी थोरे थोरे झूलत लाड़िले लाल हिंडोरे झूलावे सखी थोरे थोरे लाड़ लड़न को लाड़ लड़ावत लाड़न रिहा हो लाड़ लड़न के हो लाड़ लड़न को लाड़ कही कही बचन लड़ो है हाँ कही कही बचन लड़ो है कही कही बचन लड़ो है। तो श्यामा श्याम को दिव्य झूला पे विराजमान करके और ये सखी वृंद बारी बारी से झुलाती हुई उनको लड़ा रही हैं, दुलार कर रही हैं, सेवा कर रही हैं और लाड़ लड़न को लाड़ लड़ावत कई कई वचन लड़ो हैं। बहुत सुंदर रस भरी प्रिया प्रीतम से वार्ता भी कर रहे हैं, विनोद कर रहे हैं। लड़ो हैं वचन माने प्यार में पगाने वाले, रस में डुबाने वाली वचनावली की सृष्टि कर रही हैं। प्रिया प्रीतम से
विनोद कर रही हैं, परिहास भी कर रही हैं और सुंदर उनको रस में पगा रही हैं। और सुनि सुनि पुण्य पुण्य भीज भीज रस रीझन रीझ रिझो हैं। उन सखियों की बात सुन करके सुनि सुनि, एक बार दो बार लाल लल्ला सुनते हैं और 2 4 10 बार और सुनने की उनकी इच्छा होती है। सुनि सुनि पुनि पुनि भीज भीज, सखियों की बातों को सुन करके प्रिया प्रीतम रस में भीज जाते हैं, आनंद मग्न हो जाते हैं। ऐसी वो रसीली बात करती हैं, ऐसी रस भरी बात करती हैं कि सुनि सुनि, एक बार सुनते हैं तो बार बार सुनने की इच्छा होती है। सुनि सुनि पुण्य पुण्य पुनः पुनः, और सुनने की लालसा जागृत हो रही है। सुनि सुनि पुण्य पुण्य भीज भीज, वो जो वचनामृत है, वचन में जो भाव छुपा हुआ है, कहने का जो तात्पर्य है, उसको समझ समझ के लाल लल्ला उसमें मग्न हो जाते हैं, डूब जाते हैं, सराबोर हो जाते हैं। सुनि सुनि पुण्य पुण्य रीझ रीझ, सुनि सुनि पुण्य पुण्य भीज भीज रस रीझन रीझ रिझो हैं। और रस के सागर में डूबते उतराते हुए और पुनः पुनः सुनने के लिए लालायित हो रहे हैं। ऐसी सुंदर झोटा देती हुई, श्यामा श्याम की सेवा करती हुई, उनके वस्त्र आभूषणों को समगाती हुई, बयार करती हुई, तांबुल खवाती हुई, मुखबास देती हुई, फूल बरसाती हुई और सुंदर मंगल में गीत गाती हुई, भाव नृत्य दिखाती हुई श्यामा श्याम की सुंदर सेवा कर रही हैं। बहुत काल तक सहचर्य में सेवा करती हैं। उसके बाद समय पा करके लाल लल्ला को झूला से उतारती हैं। राख ले हुरी बड़ी बेर भई कि हे सखी वृंदो, अब या झूला को विराम देव, बहुत देर है गई, आगे की और भी लीला है। तो प्रिया प्रीतम को गोद में स्थापित करके नीचे उतारती हैं और नीचे जो फर्श है, जहाँ सुंदर फूलों के गलीचे बिछे हुए पद पावरे हैं, वहाँ प्रिया प्रीतम को खड़ा करती हैं और उनके सुंदर वस्त्र आभूषणों को समगाती हैं, श्रमकन निवारण करती हैं, सुंदर मिष्ठान भोग लगाती हैं, सुंदर सुंदर फलों को, उनका जो फलों की जो शरबत है पिवाती हैं, सलोनी चीज़ें खवाती हैं, मधुर मधुर मिठाइयाँ खवाती हैं, जल पिलाती हैं, मुख पूछती हैं, कर कमल पूछती हैं। उसके बाद मुखबास तांबूल दे करके फिर प्रिया प्रीतम को कदम खंड की शोभा दर्शन कराने के लिए, जहाँ कदमों की हजारों हजारों वृक्षावली हैं, उस क्षेत्र में ले जाती हैं, जहाँ पीले 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 फूल और कदम की खुशबू से जो है वो क्षेत्र सुवासित हो रहा है। बहुत सुंदर उसमें सरोवर भी हैं, राष्ट्रमंडल भी है, विशाल विशाल मंडल है प्रिया प्रीतम को विचरण करने के लिए। सुंदर सुंदर रोज पट्टियाँ हैं, मोरों की शोभा है, हंसों की शोभा है। और चूँकि यहाँ जो है ना, यहाँ पावस ऋतु की संपदा प्रकट हो गई है ग्रीष्म ऋतु की लीला, लेकिन प्रिया प्रीतम को रिझाने के लिए पावस ऋतु कुछ समय के लिए आती हैं और वैसा वातावरण प्रकट करके श्यामा श्याम को रिझा रही हैं। इतने में चारों तरफ कारी कारी घटा छा जाती है, दामिनी दमक भी लग जाती हैं, मोरा के उकार कर रहे हैं और ये गह गहे नाद कर रहे हैं, गुंजारव कर रहे हैं, कोकिला कूक रही हैं, पपैया पीऊ पीऊ बड़े ही प्रेम रस वर्धन करने वाली बोली बोल रहे हैं। ऐसी सुंदर हरितिमा से युक्त पंचरंगी सुंदर भूमि की शोभा है, मंडल की शोभा है। अब श्यामा श्याम के हृदय का बाध मानो टूट जाता है, धैर्य टूट जाता है और ऐसी जो भूमि है हरितिमा से युक्त, इस क्षेत्र में प्रिया प्रीतम पधारते हैं। सखी जन भी उनका अनुगमन करती हैं और श्यामा श्याम कदम की जो ओट में ठौर ठौर पे रुक रुक करके वहाँ की छटा निहार निहार के आनंदित हो रहे हैं। इतने में होता क्या है कि पावस ऋतु को अवसर मिलता है सेवा करने की। झट धीरे धीरे जो है वो कारी कारी झटा विशेष छा जाती है, जैसे कोहरा छाता है ना, कौल छाता है, वैसे वो घन चारों तरफ छा जाते हैं। और दामिनी पहले तो आसमान में दमकती थी, और जहाँ तहाँ वृक्षों के ओट में मंडल पे दमक पे लग जाती हैं और दमक दमक के विशेष प्रकाश कर रही हैं। इसमें गौरांगी प्रियाजू और लालजू दोनों जो हैं बहुत सुंदर घूम घूम करके और ये पावस की संपदा को निहार निहार के खुश हो रहे हैं। इतने में
पावस ऋतु जो है वो सेवा करने के लिए ओ नैनी नैनी बूंदन बरसत नैनी नैनी एरिहा हो नैनी नैनी बूंदन बरसत नैनी बूंदन बरसत बन घन गरजत घोर बन घन गरजत घोर बन घन गरजत घोर घन गरजत बन घन गरजत घोर। और बहुत बड़ी बड़ी जो बूंदें हैं, पहले छोटी छोटी पड़ती हैं, फिर टपक की टपक बूंदे परे पातन ते टप 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 बूंदे पड़ भी लग जाती हैं। तो प्रियाजू को डर लगता है, प्यारे को डर लगता है कहीं अचानक हमारा वस्त्र भीग जाए, आभूषण और वस्त्र गीला हो जाए। तो उससे बचने के लिए थोड़ी कदम के ओट में प्रिया प्रीतम आ जाते हैं और वहाँ बचने की कोशिश करते हैं, फिर भी बच नहीं पाते हैं, क्योंकि पावस ऋतु तो उनको भिजाना चाहती है ना। तो जब ऋतु भिजाना चाहे, सेवा करनी चाहे, तो फिर कैसे बच पाएंगे। तो वो और बूंदों की जो गति है बरसने की और तीव्र हो जाती है और प्रिया प्रीतम बचने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं बच पाते हैं। तब तक लाल जी झट कहते हैं प्रियाजू चिंता मत करो, तो हमारे पास बहुत सुंदर खोइयाँ है। खोइयाँ नहीं होती ना, जो एक तरह का वर्षा से बचने के लिए जो पहले गांव में लोग बनाते थे ना, बोरी के बना लेते थे, त्रिपाल के बनाते थे, कपड़े के बनाते थे, वैसे खोइयाँ होती है। तो झट वैसे बना लेते हैं लाल जी और कहते प्रिया जो आप इसी में आ जाओ, हम दोनों जल से बच पाएंगे, जो वर्षा हो रही है से बच पाएंगे। तो कुछ देर तो वैसे है, भीजत कुंजन ते दो वो आवत, भीजत कुंजन ते दो वो आवत, भीजत कुंजन ते दो वो आवत, कुंजन ते दो आवत, ज्यों ज्यों बूंद परत चुनरी पे, चुनरी पे त्यों त्यों हरि उरलावत, त्यों हरि उरलावत, अति गंभीर झीन में घन की, अति गंभीर झीन में घन की, द्रुम तर छिन बिरमावत, तर छिन बिरमावत। जैसे ठाकुर जी एक से बढ़कर एक सघन सघन लताओं का दर्शन करते हैं, कहते हैं प्रिया जो चलो अगली जो लता है वो वहाँ की बहुत सघन छटा है, वहाँ चलते हैं, वहाँ हम बच पाएंगे। वहाँ जाते हैं तो और भिज भी लग जाते हैं। उससे और आगे सुंदर मंडल दिखता है, सुंदर थामरे दिखते हैं, सुंदर लता दिखती है, वो फूलों से लदी हुई सघन। लाल जी कहते हैं प्रिया चलो उसके ओट में चलते हैं, वहाँ बच जाएंगे, फिर नहीं बच पाते। इतने में एक सखी सुंदर प्यारे को, हितु सखी जी है ना, हमारे श्री भट्ट देवाचार्य जी महाराज हैं, उनका सहचरी नाम है हितु सहचरी। उनको दया आती है दोनों के ऊपर, तो झट एक
छाता निर्माण करके और प्यारे को वो पकड़ा देती हैं कि हे प्यारे, तुम तो बड़े चतुर शिरोमणि हो, लो ये छाता ले लो और तुम और प्रिया जो दोनों इससे बच पाओगे, ऐसा हमारा विश्वास है, लो ये छाता ले लो। तो प्रिया जो उनको छाता पकड़ा देती हैं। तो ठाकुर जी बड़े खुश होते हैं और प्रिया जी को आश्वासन देते हैं, सुंदर छाता हमारो श्री राधे जो, सुंदर छाता हमारो श्री राधे जो, सुंदर छाता हमारो श्री राधे जो, हमारो श्री राधे जो, मोहि सहित श्री श्यामा जुलायक, मोहि सहित श्री श्यामा जुलायक, बन्यो जो बनिक विचारो श्री राधे जो, जो बनिक विचारो श्री राधे जो, सुंदर छता हमारो श्री राधे जो, सुंदर छता हमारो श्री राधे जो। हे राधे जो, देखो कितना सुंदर छता है, अब घबराने की डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मोहि सहित श्री श्यामा जुलायक। तो प्रिया जो कहती प्यारे एक ही छाता है, हम दोनों इसमें कैसे आ पाएंगे। तो कहे चिंता मत करो, ये बहुत बढ़िया इसकी रचना की गई है, इसमें हमारा और तुम्हारा दोनों को का जो है बूंदों से निवारण हो पाएगा। मोहि सहित श्री श्यामा जुलायक, बनो जो बनिक, बहुत बढ़िया से इसकी रचना की गई, हितु सखी ने इसकी रचना की नहीं है, चिंता मत करो, अब कोई डर नहीं है, अब कोई भय नहीं है। लेकिन प्रिया जो जानती हैं कि बड़े छलियाँ हैं, बड़े ये बड़े ही मतलब रसिया हैं, ये दूसरी ही लीला शुरू कर देंगे। तो खैर मोहि सहित श्री श्यामा जो लायक, बनो जो बन के विचारो, भीजेगे जो बसन तन भामिनी, छिने के मेह निवारो। श्री भट्ट हठ न कियो हित जानो, आन कहो ही प्यारो। प्रिया जो नाई नाई कर रही हैं, लेकिन वो लाल जी का हट पूर्वक प्रिया जी को अंश भुजा दिए हुए और ऊपर से छाता, और बहुत सुंदर, फिर भी कहाँ बच पाते हैं, वो छाता से भी टप 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 बूंदें पड़ रही हैं और फिर भी बचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पावस ऋतु है, इनको वर्षा की बूंदों में भिजा करके सुख देना चाह रहे हैं और सखी वृंद भी प्रिया प्रीतम को भिजते हुए दिखना चाहती हैं। लागत है अतिनी के दो जन, लागत है अतिनी के दो जन। अब तक तो बचने की कोशिश कर रहे थे, अब छाता वाता को तो छोड़ देते हैं और कहते हैं प्रिया चलो, बहुत बढ़िया से सुंदर ये पावस ऋतु का अवसर प्राप्त हुआ है, चलो स्वतंत्रता पूर्वक मंडल पे कदम कोट के नीचे भीजेंगे। तो प्रिया प्रीतम अब वामंडल पे आके भीज भी लग जाते हैं। तहाँ सहचरी वृंद जो हैं, हितू जी, हरिप्रिया जो अनेकों सहचरी वृंद हैं, वो गान कर भी लग जाती हैं। शोभा देख कर निहाल हो रही हैं कि हमारे श्यामा श्याम कितने दयालु हैं कि अपनी वर्षा में भीजती हुई माधुरी हम बार को देखने की इच्छा थी, और ये देखो हमारे मन की बात पढ़ करके, हमारे मन की बात जान करके, अपना सुख छोड़ करके हमारे लिए प्रिया प्रीतम देखो भीज रहे हैं। तो वही सुंदर शोभा गान कर रही हैं। लागत है अति नीके दो जना, गत है अति नीके दो जन, लागत है अति नीके दो जन,
जन गवीजे अंगयांग लपटाने भीजे अंगयांग लपटाने अंबर रंग सुही के दो जना रंग सुही के दो जन घर बहिया दिए भरे वो मंगन घर बहिया हो घर बहिया दिए भरे वो मंगन घर या भरे वो मंगन आंगन कुंज कुटी के आंगन कुंज कुटी श्री हरि प्रिया कहाँ लो बरनो श्री हरि प्रिया कहाँ लो बरनो जो गुण प्यारी पी के जो गुण प्यारी पी ये हाँ जो गुण प्यारी पी के प्यारी पी के लागत है यतिनी के दो जन लागत है यतिनी के लागत है यतिनी के दो जन लागत है यतिनी के दो जन। तो श्यामा श्याम वर्षा की बूंदों में भिजते हुए बहुत प्यारे लग रहे हैं। दोनों गरबैयाँ दिए हुए एक दूसरे के मुख कमल की माधुरी निहारते हुए और मुख पे कैसे ललाट पटल पे बूंदें आगे टिकी हुई हैं, हृदय पे टिकी हुई हैं, कपोलों पे टिकी हुई हैं, केस से कैसे जो है वो बूंदें टपक रही हैं, लहंगा से टपक रही हैं, चुनरी से टपक रही हैं, लाल जी की धोती से, पटका से, केसों से बूंदें टप 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 टपक रही हैं। अंग अंग सब गिला हो रहा है, वस्त्र गिला हो रहा है। अब बार बार एक दूसरे को भरियाँ गवारी कुंवरी कुंवर बर करत बिहार विनोद अनेकों बार लाल ललना सुंदर मिलते हैं, बिछुड़ते हैं, बिछुड़ते हैं, मिलते हैं। सखी जन लाल ललना को भिजती हुई सुंदर उनकी शोभा दे करके बहुत आनंदित हो रही हैं। समय पा करके लाल ललना को आकर के बलिहार लेती हैं, चरण तोड़ती हैं पास में आकर के और श्यामा श्याम की जय जयकार करती हैं, बलिहार लेती हैं। वर्षा की बूंदें विरम जाती हैं, आकाश मंडल स्वच्छ हो जाता है, दामिनी की लर्जन तर्जन जो है वो रुक जाती है और स्वच्छ निर्मल जैसा पावस ऋतु आया था, पावस ऋतु का जो संपदा प्रकट हुई थी वो सब तिरोहित हो जाती है और पुनः श्यामा श्याम को इस नौका पे ले आती हैं और नौका पे ले आकर के लाल ललना को विराजमान करती हैं और फिर नौका आगे की तरफ चलती है। वो भूमिखंड तिरोहित हो जाता है, भूमिखंड गायब, अंतर्ध्यान। वो श्यामा श्याम को सुख देने के लिए वो भूमिखंड प्रकट हुआ था, उनको सुखी करके और जैसे मानो वो तिरोहित हो जाती है भूमि और श्यामा श्याम पुनः नौका में विराजमान होकर के और जो श्री तुंग विद्याजू और इंदुलेखा जी की घाट की शोभा है वो प्रियापदम उनके दर्शन करने के लिए आगे की तरफ अग्रसर होते हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की श्यामा श्याम की वृंदावन धाम की जय जय श्री राज। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम ही प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे। श्री राधा रानी की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की, श्री निम्बारकाचार्य महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की।